नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने सॉलिड शेप से रिलेटेड एक और नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18। सच में डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कौन सी सीरीज चल रही है हमारी, ये बॉन्डिंग इन सॉलिड वाली सीरीज चल रही है, जैसे सब लोग जानते हो आप। ठीक है, सबसे पहले किस बॉन्ड को डिस्कस किया हमने, आयनिक बॉन्ड के बारे में, फिर उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर उसके बाद हमने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में, और उसके ठीक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया किसके बारे में, हमने वंडर बॉल बॉन्ड के बारे में। और आज हमारे किसकी बारी, हाइड्रोजन बॉन्ड की बारी। ठीक है, समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड उन मॉलिक्यूल के बीच लगता है जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ या फिर किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहता है। ध्यान सुनो, मैं लिखूंगा इसको, समझ में आ जाएगा। एक बार और बोल देता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं। हाइड्रोजन एटम उन दो मॉलिक्यूल के बीच लगता है जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहता है। ठीक है, क्या बोला हमने, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन, क्या लिखेंगे हम यहां पर, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज formed between those molecule in which hydrogen atom H atom make covalent bond with high electronegative एटम। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज यहां पर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, हमें खींचने की ज्यादा क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं। अगर मैं किसकी बात करता हूं यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करता हूं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन भी क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक्स्ट्रा इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन यानी F, क्लोरीन यानी Cl, ओके, ऑक्सीजन यानी O। ठीक, तो ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, यानी इनके पास क्षमता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब कोई हाइड्रोजन एटम इस टाइप के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाता है, और उन मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, किसका एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, H2O का एग्जांपल लेते हैं ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास, 16 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 और कितना आ गया यहाँ पर 3s2, 10 हो गए, 10 2 12 और कितना आ गया यहाँ पर 3p4 आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो ये क्या है, 1h है। तो हाइड्रोजन कितना होता है मेरे पास यहाँ पर, सिर्फ 1s1 होता है। कितना होता है, 1s1, यानी इसको एक चाहिए, इसको दो चाहिए, लेकिन मेरे पास दो हाइड्रोजन है, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो होता है क्या है इसमें, कुछ ऐसा केस होता है। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा ऑक्सीजन है, और पेन चेंज कर लूँ, और ये क्या है, इसका आउटर मोस्ट सेल है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 और 2, n=3 वाले में। ठीक है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो रख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन है हमारा, और ये क्या है इसका, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल। और अगेन यहाँ पर मेरे पास एक और हाइड्रोजन है इस तरीके से, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल है। और इस हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी
आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। देखो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है। यानी ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस तरह के तरीके से अट्रैक्ट करेगा कि इस हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे और यहां पर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएंगे। अगर मैं तुमको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ क्या है मेरा, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और इस हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसके साथ क्या कर गया है, इस तरीके से ओवरलैप कर गया है, और इस हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसके साथ क्या कर गया है, इस तरीके से ओवरलैप कर गया है। ठीक है, अब ये सेम हो गए, हाँ ये मैंने गलत बना दिया क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, छोटा होगा रिलेटिवली। ठीक, और क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में तो छोटा बनाना जब बनाओगे। ठीक है, सिंबल भी सही होना चाहिए, मेरे यहाँ मिल नहीं आता तो मैंने ऐसा बना दिया। ओके, तो देखो अब यहाँ पर ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बने और ये क्या बने, इलेक्ट्रॉन पेयर बने। यानी यहाँ पर क्या किया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और शेयरिंग के समय जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पर मेरे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन है मेरे पास और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और इसके 2 और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलता है सिंबॉलिकली, यहाँ भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से लिख दो ना। अब देखो अब होगा क्या, अब क्या है एक्चुअल में जो मेरे पास ऑक्सीजन है वो क्या है, मेरे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। वो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अगर वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको स्ट्रांगली, हाइड्रोजन एटम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको स्ट्रांगली अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी जो हाइड्रोजन ने दिया है उसे स्ट्रांगली अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन ने भी जो इस हाइड्रोजन ने दिया है उसको भी अपनी ओर स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन है, वो क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं देखो मैं, कि ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पार्शियली पॉजिटिव और ये क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव हो गया। ठीक, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बना दिया इसने, एक टाइप का डाइपोल बना दिया। ठीक है, क्यों हुआ डाइपोल, क्यों बनाइए, क्योंकि ये जो मेरे पास ऑक्सीजन है उसकी जो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा पार्ट आएगा, यानी ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसने क्या बनाया, एक डाइपोल बना दिया। क्या बना दिया, डाइपोल बना। देखो नेगेटिव पॉजिटिव यानी क्या बनाया, डाइपोल बनाया। ये डाइपोल का पॉजिटिव एंड है और ये भी क्या है, डाइपोल का पॉजिटिव एंड है। ठीक है, और ये कैसा है, नेगेटिव एंड है। नाउ अब तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, किसका, हाँ H2O का, यानी वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ना। अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और लाऊं कहीं बाहर से, ठीक, तो देखो तब उन 2 मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड बनेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलूँगा। देखो देखते हैं कैसे वो बॉन्ड बनता है। ठीक, ये नोट कर लेना आपने और ये ध्यान रखना, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाइपोल बन रहा है और कैसा डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है। और लेकिन जो पिछले वाले केस कौन सा था, वॉन्डर बॉल फोर्स था ना, उसमें डाइपोल बन रहा था, लेकिन वो परमानेंट डाइपोल नहीं था, वो कैसा था, टेम्परेरी डाइपोल था। क्योंकि वहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो चेंज होता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज होता रह रहा है, तो उसका मतलब वो डाइपोल जो होगा वो परमानेंट नहीं होगा। लेकिन ये डाइपोल कैसा है, परमानेंट डाइपोल है। इसके लिए क्यों, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं अगर मेरे पास 2 क्या हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो, तब केस कैसा होगा। देखो तब केस बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ इस टाइप का केस हमें देखने को मिलता है। अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो ये है ही, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, इसका H2O का मॉलिक्यूल, ठीक, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, ये है,
इसने यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं उनकी क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में, सॉरी इस केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केस में कितनी होती है मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए। ऐसा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ये कैसे होते हैं नेचर में, डायरेक्शनल होते हैं, इनकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बना रखा है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 होंगे, एक इधर से एक इधर से आया, ठीक। ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन, ये भी क्या है हाइड्रोजन, ये क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या होगा मेरा पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और मैंने क्या रख दिया इस तरीके से, हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल रख दिया, ठीक है। अगेन ये क्या है मेरे पास ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ओके, ये चीज़ क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन इस तरीके से, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ओके। 4 5 6 8 हो गए, ठीक। अब देखो अगेन ये क्या होगा मेरा पार्शियली पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पार्शियली पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पार्शियली नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियली नेगेटिव ना। 2 मेरे पास क्या है यहाँ पर, मेरे पास H2O के मॉलिक्यूल हैं। अब देखो ये तो बहुत पास होंगे ना, अगर मैं बाल्टी में पानी डाल रखा है तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। इसका मतलब कि इसका जो ये नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक इंट्रैक्शन, कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच। और यही जहाँ पर बॉन्ड बना इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। नाउ थोड़ा और इसे समझना चाहते हो तो यहाँ पर एक और रख दो, एक मॉलिक्यूल और रख दो। देखो यहाँ पर रख दो इस तरीके से, कहाँ पर, इसे मिटा दूँ, यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल रख दो, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे होगा, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, और दिस वन इज सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक। दिस इज H, दिस इज H। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या होगा पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अगेन इन दोनों की भी कौन सी बॉन्ड होगी, बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है, ठीक है। आई बात क्लियर, समझ में होगी। तो यहाँ पर जो डाइपोल बन रहा है उन डाइपोल के जो अपोजिट एंड हैं, ठीक है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, अपोजिट एंड के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर हुई बात, ओके। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बोलेंगे जब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कुछ और भी तो हो सकता है, अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर दूं, इफ यू रिप्लेस हाइड्रोजन बाय अदर एटम देन दिस बॉन्डिंग इज, देन तब हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड डाइपोल बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी तक बोलेंगे जब तक यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एटम से, तब हम उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इफ लिख दो यहाँ पर, इफ यू रिप्लेस, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक, लिख दो, इफ वी रिप्लेस H atom by any other atom, then bonding is called, then bond is known as, then it is called क्या, डाइपोल बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइपोल बॉन्ड बोलते हैं उसको, हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन है, डाइपोल बॉन्ड बड़ा ज़्यादा होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। 2 बॉन्ड दे रखे हैं आपको, एक क्या है मेरे पास डाइपोल बॉन्ड, और एक आपसे बोला गया है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इन दोनों बराबर होंगे। आंसर है ये क्या होगा, बड़ा होगा,
क्यों? आप आंसर सुनिए। देखो ऐसा क्यों होगा, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, यहाँ शेयर हो गया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट हो गया है, और यानी कहाँ चला गया है वो, इस जो मेरे पास ऑक्सीजन है उसके पास चला गया है, तभी तो इसमें पार्शली क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि उसने थोड़ा खींच लिया है, पूरा नहीं गया लेकिन थोड़ा क्या कर लिया है, खींच लिया है, क्योंकि क्या है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, दूसरे एटम की बात करते हैं, उसमें मोर देन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन में तब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे एटम की बात करता हूं तो यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर वो इसको रिपेल करेंगे तब ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ये मैंने गलत लिख दिया, यानी क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, डायपोल बॉन्ड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? जब मैं इसको हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करूंगा तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि एक पार्शियल नेगेटिव है, इसे रिपेल करेंगे, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इनका रिपल्सन भी तो होगा उन इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे, तो अपने आप ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब जो डायपोल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्लियर हुई बात? ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। नाउ कुछ प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी में क्या था, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। इसके बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है अबाउट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर मैं किसकी बात करता था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड कितनी होती थी बताओ, याद थी हमारे पास कितनी, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो मेरे पास वंडरवॉल बॉन्ड होते हैं वो किससे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी क्या होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहे, सॉरी यहाँ पर जो क्या बन रहे थे, सॉलिड बन रहे थे, उसको हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला था। क्या बोला था हमने, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला था। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उन मटेरियल से कम होता है जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं हम यहाँ पर मटेरियल इन विच H bond is formed, their melting and boiling point is more than molecular solid, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड से क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, अपने आप ही क्या हो गया, बाइंडिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर हुई बात ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, जैसे H2O में जो हमारे घर में पानी होता है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना, आपको पता है क्या हो जाता, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन द अब्सेंस ऑफ H बॉन्ड, इन द absence of hydrogen bond, boiling point of water will be, कितना बता सकते हो आप, आश्चर्यचकित करने वाला डेटा है, दिस इज -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता हो अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं तो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जो हमारे पास वाटर है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस होता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कितना होता है, अगर इसकी प्रेजेंस में देखेंगे कितना होता है, 100 डिग्री से, तो हम जानते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी है, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, मैं ताकि आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहूँ। और मुझे बताइए कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ, या फिर जो आपके यूनिवर्सिटी का पेपर है, या फिर आप बोल सकते हैं JEM नेट के का पेपर है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे आप सेंड भी कर सकते हैं। तो मैं अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर मैं एक स्पेशली आपके लिए क्या बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।